ओम शांति। आज सुनते हैं 26 अप्रैल 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है रूहानी विचित्र मेले में सर्व खजानों की प्राप्ति। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने रूहानी मेले की क्या क्या विशेषताएं हैं, फिर बाबा ने सभी बच्चों को मेले में कौन सा गोल्डन चांस मिला है, फिर तत्पश्चात बाबा ने मेले में कौन सी बात की चेकिंग करनी है, और लास्ट बैलेंस वाले को क्या प्राप्ति होती है। तो सुनते हैं आज की मुरली 26 अप्रैल 84 की रूहानी विचित्र मेले में सर्व खजानों की प्राप्ति। आज बाप दादा बच्चों के मिलन की लगन को देख रहे हैं। सभी दूर दूर से किस लिए आए हैं? मिलन मनाने के लिए, अर्थात मेले में आए हैं। रूहानी मेला विचित्र मेला है। इस मेले का मिलना भी विचित्र है, और विचित्र आत्माएं विचित्र बाप से मिलती हैं। यह सागर और नदियों का मेला है। ईश्वरीय परिवार के मिलने का मेला है। यह मेला एक बार के मेले से अनेक बार की सर्व प्राप्ति कराने का मेला है। इस मेले में खुले भंडार, खुले खजाने, बाबा मेले की सब विशेषताएं बता रहे हैं। ईश्वरीय परिवार के मिलने का मेला है। एक बार के मेले में अनेक बार की सर्व प्राप्ति करने का मेला है। भंडार, खुले खजाने, जिसको जो खजाना चाहिए, जितना चाहिए उतना बगैर खर्चे के, अधिकार के ले सकते हैं। यह है प्रभु मिलन का मेला। लॉटरी भी है। जितनी भाग्य की श्रेष्ठ लॉटरी लेने चाहें उतनी ले सकते हैं। अभी लॉटरी लो और पीछे नंबर निकलेगा, ऐसा नहीं है। अभी जो लेना हो, जितनी भी लकीर भाग्य की दृढ़ संकल्प द्वारा खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो। सेकंड में लॉटरी ले सकते हो। इस मेले में जन्म जन्म के लिए राज्य पद का अधिकार ले सकते हो। अर्थात इस मेले में राजयोगी सो जन्म जन्म के विश्व के राजे बन सकते हो। जितनी बड़ी प्राप्ति की सीट चाहिए वह सीट बुक कर सकते हो। इस मेले में विशेष सभी को एक गोल्डन चांस भी मिला है। वह गोल्डन चांस है दिल से मेरा बाबा कहो और बाप के दिल तख्त नशीन बनो। इस मेले में एक विशेष गिफ्ट भी मिलती है, और वह गिफ्ट क्या है? वह गिफ्ट है छोटा सा सुखी और संपन्न संसार। जिस संसार में जो चाहो सब सदा ही प्राप्त है। वह छोटा सा संसार बाप में ही संसार है। इस संसार में रहने वाला सदा ही प्राप्तियों के, खुशियों के अलौकिक झूलों में झूलता है। इस संसार में रहने वाला सदा इस देह की मिट्टी के मैलेपन के ऊपर फरिश्ता बन उड़ती कला में उड़ते रहते हैं। सदा रत्नों से खेलते पत्थर बुद्धि और पत्थरों से पार रहते हैं। वाह वाह वाह। सदा परमात्म साथ का अनुभव करते हैं। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सर्व संबंध की प्रीत की रीत निभाऊं। तुम्हारी यह श्रीमत पर, तुम्हारी ही श्रीमत पर, आज्ञा पर हर कदम उठाऊं। यही उमंग उत्साह के, खुशी के गीत गाते रहते हैं। ऐसा संसार इस मिलन मेले में मिलता है। बाप मिला, संसार मिला।
ऐसा ये श्रेष्ठ मेला है। तो ऐसे मेले में आए हो ना, ऐसा ना हो कि मेला देखते देखते एक ही प्राप्ति में इतने मस्त हो जाओ जो सर्व प्राप्तियां रह जाए। इस रूहानी मेले में सर्व प्राप्ति करके जाना है। बहुत मिला, इसमें ही खुश होकर चले जाओ, ऐसे नहीं करना। पूरा पा करके जाना। अभी भी चेक करो कि मेले की सर्व प्राप्तियां प्राप्त की। जब खुला खजाना है तो संपन्न होकर ही जाना ना। फिर वहाँ जाकर ऐसे नहीं कहना यह भी करना था, जितना चाहिए था उतना तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। तो समझा इस मेले का महत्व। मेला मनाना अर्थात महान बनना। सिर्फ आना और जाना नहीं है, लेकिन संपन्न प्राप्ति स्वरूप बनना है। ऐसा मेला बनाया है। निमित्त सेवाधारी क्या समझते हैं? वृद्धि विधि को भी चेंज करती है। वृद्धि होना भी जरूरी है और हर विधि में संपन्न और संतुष्ट रहना भी जरूरी है। अभी तो फिर भी बाप और बच्चे के संबंध से मिलते हो, समीप आते हो, फिर तो दर्शन मात्र रह जाएंगे। वाह वाह। अच्छा, सभी रूहानी मिलन मेला मनाने वाले, सर्व प्राप्तियों का संपूर्ण अधिकार पाने वाले, सदा सुख में संपन्न संसार अपनाने वाले, सदा प्राप्तियों के खुशियों के गीत गाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ मत पर चलने वाले आज्ञाकारी सुपात्र बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर अभी टीचर्स, सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली और सदा बाप की ब्लेसिंग लेने वाली। जहाँ बैलेंस है वहाँ बाप द्वारा स्वतः ही आशीर्वाद तो क्या वरदान प्राप्त होते हैं। जहाँ बैलेंस नहीं वहाँ वरदान भी नहीं, और जहाँ वरदान नहीं होगा वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। वरदान प्राप्त हो रहे हैं अर्थात सर्व प्राप्तियाँ सहज हो रही हैं। ऐसे वरदानों को प्राप्त करने वाले सेवाधारी होना, सदा एक बाप एक स्थिति और एक मत होकर के चलने वाले ऐसा ग्रुप है ना। जहाँ एकमत है वहाँ सदा ही सफलता है। तो सदा हर कदम में बाप वरदाता द्वारा वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे सच्चे सेवाधारी सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते रहो। जितना हल्के उतना सेवा में हल्कापन, और जितना सेवा में हल्कापन आएगा उतना सभी सहज उड़ते उड़ाएंगे। डबल लाइट बंद सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। उस सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता ही है। फिर बाबा ने पार्टियों से व्यक्त बाप दादा की मुलाकात। संगम युग सदा सर्व प्राप्ति करने का युग है। संगम युग श्रेष्ठ बनने और बनाने का युग है। ऐसे युग में पार्ट बजाने वाली आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हो गई। तो सदा यह स्मृति रहती है कि हम संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। जो बाप से प्राप्ति होती है उस प्राप्ति के आधार पर सदा स्वयं को संपन्न भरपूर आत्मा समझते हो। इतना भरपूर हो जो स्वयं भी खाते रहो और दूसरों को भी बांटो। वाह बाबा, कमाल है। जैसे बाप के लिए कहा जाता है ना भंडारे भरपूर है, ऐसे आप बच्चों का भी सदा भंडारा भरपूर है, कभी खाली नहीं हो सकता। जितना किसी को देंगे उतना और ही बढ़ता जाएगा। जो संगम युग की विशेषता है वह आपकी विशेषता है।
हम संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं, इसी स्मृति में रहो। संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इस युग में पार्ट बजाने वाले भी पुरुषोत्तम हुए ना। दुनिया की सर्व आत्माएं आपके आगे साधारण हैं। आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। वे अज्ञानी हैं और आप ज्ञानी हो। वे शूद्र हैं, आप ब्राह्मण हो। वे दुख धाम वाले हैं और आप संगम युग वाले हो। वाह बाबा, कितनी जबरदस्त रास मिलाई शब्दों की। संगम युग भी सुख धाम है। कितने दुखों से बच गए हो। अभी साक्षी होकर देखते हो कि दुनिया कितनी दुखी है और उनकी भेंट में आप कितने सुखी हो। फर्क मालूम होता है ना। तो सदा इस पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्माएं सुख स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इसी स्मृति में रहो। अगर सुख नहीं, श्रेष्ठता नहीं तो जीवन ही नहीं। फिर बाबा ने दूसरा, सदा याद की खुशी में रहते हो ना। खुशी ही सबसे बड़े से बड़ी दुआ है और दवा है। सदा ये खुशी की दवा और दुआ लेते रहो तो सदा खुश होने के कारण शरीर के हिसाब किताब भी अपनी तरफ खींचेगा नहीं। न्यारे और प्यारे होकर शरीर का हिसाब किताब चुकतू करेंगे। कितना भी बड़ा कर्म भोग हो वह भी सूली से कांटा हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं लगती। सब समझ मिल गई, यह हिसाब किताब है। तो खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले के लिए सब कुछ सहज हो जाता है। अज्ञानी हाय हाय करेंगे और ज्ञानी सदा वाह मीठा बाबा, वाह ड्रामा वाह की स्मृति में रहेंगे। सदा खुशी के गीत गाओ। बस यही याद रखो, पाना था वह पा लिया, जो प्राप्ति चाहिए वह सब हो गई। सब प्राप्ति के भंडार भरपूर हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज के अव्यक्त महावाक्य, जिसमें प्यारे बाबा ने मिलन मेले की विशेषताएं बताई और बाबा ने फिर साथ साथ गोल्डन चांस भी बताया और बैलेंस की बात भी बताई। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।